Hello friends, myself Shilpa Bhargav. I am assistant professor in Biyani Group of College. I am here to deliver my video lecture. My topic is the micropropagation. आज हम बात करते हैं माइक्रोप्रोपोगेशन। तो माइक्रोप्रोपोगेशन क्या होता है? माइक्रोप्रोपोगेशन एक टिश्यू कल्चर टेक्निक है। हम कह सकते हैं ये प्लांट टिश्यू कल्चर टेक्निक है। इसमें क्या है टिश्यू कल्चर टेक्निक में कि हम उस पॉपुलेशन को इंक्रीज़ करते हैं। ऑल्टरनेटिव मतलब एक लगातार एक के बाद जितनी भी हमारी पॉपुलेशन है उसको हम क्या करते हैं, इंक्रीज़ करते हैं। किससे करते हैं? प्लांट वेजिटेटिव प्रोपोगेशन से। मतलब सिर्फ हम एक प्लांट लेंगे और उसको एक वेजिटेटिव प्रोपोगेशन में ग्रो करवाएंगे और एक ऑल्टरनेटिव पॉपुलर वे में ग्रो करवाएंगे, 1 to 1, फिर थर्ड, फिर फिफ्थ, ऐसे हम उसको क्या करेंगे, इंक्रीजली क्या करेंगे, ग्रो करेंगे। हम कह सकते हैं ये टिश्यू कल्चर टेक्निक जो है, या हमने कहा कि प्लांट जो वेजिटेटिव प्रोपोगेशन जो टेक्निक है वो प्लांट टिश्यू कल्चर टेक्निक भी कह सकते हैं। किस में इन्वॉल्व होगा? मतलब हमने कहा कि इसमें कौन सा मेथड इन्वॉल्व होगा? एसेक्सुअली मेथड इन्वॉल्व होगा कि हम उससे सिर्फ क्या करेंगे, प्रोपोगेशन लेंगे। हम प्लांट का कोई भी पार्ट ले सकते हैं और उसको ग्रो करवा कर हम एक नया प्लांट क्या कर सकते हैं, ग्रो कर सकते हैं। तो हमारा एक प्राइमरी गोल क्या हो गया कि क्रॉप का इम्प्रूवमेंट। अगर हम एक कोई भी बर्ड फॉर्मेशन ले रहे हैं या एक्सिलरी बर्ड ले रहे हैं या कोई भी स्टेम ले रहे हैं, रूट ले रहे हैं, कुछ भी हम ले सकते हैं, तो हम सिर्फ उस प्लांट के पार्ट को एसेक्सुअली मेथड से हम उसको क्या कराएंगे, ग्रो करवाएंगे। हम उसमें टेक्निक्स इन्वॉल्व करेंगे, ठीक है। और हमारा एक इम्प्रूवमेंट क्या रहेगा कि उस एक बर्ड से या उस एक प्लांट के पार्ट से हमको उस क्रॉप का इम्प्रूवमेंट करना है। हमको कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से डीएनए टेक्निक यूज़ करके, आरडीएनए टेक्निक यूज़ करके, बहुत सारी टेक्निक्स हम यूज़ करके प्लांट टिश्यू कल्चर कराकर हम उसका क्या कर सकते हैं, क्रॉप का इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। हम उसमें क्या करेंगे, इन विट्रो सिलेक्शन करेंगे। इन विट्रो सिलेक्शन में क्या होगा कि जेनेटिक मैनिपुलेशन टेक्निक भी यूज़ हो सकती है। जेनेटिक मैनिपुलेशन यूज़ में क्या होगा, जितनी भी आरडीएनए टेक्निक्स हैं वो हम उसमें यूज़ कर सकते हैं और एक हायर प्लांट्स को क्या कर सकते हैं, ग्रो करवा सकते हैं। हम इसमें बात करते हैं कि हमने कहा कि प्लांट टिश्यू कल्चर में हमने कहा कि एसेक्सुअल मेथड यूज़ किया, प्रोपोगेशन से हमने क्रॉप का इम्प्रूवमेंट किया। ओवरऑल ये जो जितनी भी टेक्निक है, जितना भी हमने उसको पूरा का पूरा कंप्लीट किया है, एक तरह से ये क्या कहलाता है, क्लोनल प्रोपोगेशन। क्लोनल प्रोपोगेशन कैसे हुआ कि हमने एसेक्सुअल मेथड से प्लांट का ग्रो करवाया, प्लांट के किसी भी पार्ट से ग्रो करवाया, और वो क्या हुआ, उसने एज इट इज़ थोड़ा सा उसमें इम्प्रूवमेंट हुआ, क्रॉप का इम्प्रूवमेंट हुआ और हमको एक नया प्लांट मिला। तो हम कह सकते हैं कि वो हमको क्या मिला, उसका क्लोन मिल गया। तो हम कह सकते हैं कि वो क्या कहलाया, क्लोनल प्रोपोगेशन। इन विट्रो में हमने उसको कहा माइक्रो प्रोपोगेशन, ठीक है। क्लोनल प्रोपोगेशन को हमने ग्रीक वर्ड में क्लोन कहते हैं, जिसका मतलब होता है ट्विग। ट्विग का मतलब होता है कि ब्रोकन ऑफ द पॉपुलेशन, मतलब प्रोपोगुल्स का मतलब है कि प्लांट्स का कोई भी पार्ट जिसको हमने सिर्फ एक ब्रोकन किया है और उसको मल्टीप्लिकेशन तरीके से उसको ग्रो करवाया है। मतलब प्लांट का कोई भी पार्ट्स ले सकते हैं हम, उसको हमको कट करना है। कट से करने के बाद हम उसको क्या कर सकते हैं, मैनिपुलेशन करना है। हम उसको किसी भी टेक्निक से उसको मैनिपुलेट कर सकते हैं, या तो हम उसको कर सकते हैं किसी भी आरडीएनए टेक्निक से या किसी और अदर टेक्निक से। तो हम उसको क्या करेंगे, मल्टीप्लिकेशन करेंगे, उसको आगे से आगे, फर्दर से फर्दर बहुत सारी उसकी मल्टीप्लिकेशन जनरेशन क्या कर लेंगे, तैयार कर लेंगे। तो हम कह सकते हैं वो हमारी क्या होगी, इंक्रीज पॉपुलर ऑल्टरनेटिव जनरेशन क्या कर रहे हैं, हम तैयार कर रहे हैं। तो हम कह सकते हैं कि इसमें क्या है, मल्टीप्लिकेशन है और साथ में क्या है,
मतलब जेनेटिकली क्या है, उसका मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, आइडेंटिकली हो रहा है, और इंडिविजुअली हम देखें कि अगर हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करवा रहे हैं तो उसका क्या हो रहा है, इंडिविजुअली क्या हो रहा है, मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, साथ साथ में उसका जेनेटिकली मल्टीप्लिकेशन भी हो रहा है, आइडेंटिकली भी, कि वो क्या हो रहा है, प्लांट एक तरह से आइडेंटिफाई हो रहा है कि हमने उस प्लांट को आइडेंटिफाई किस तरीके से किया है। अब हम बात करते हैं माइक्रो प्रोपोगेशन को हम किस तरीके से मल्टीप्लिकेशन करेंगे, कि माइक्रो प्रोपोगेशन किस स्टेज पे जाकर सॉइल में डेवलप, हम प्लांट्स को सॉइल में डेवलप करा सकते हैं। तो हमने कहा माइक्रो प्रोपोगेशन 3 स्टेज में इन्वॉल्व होती है, मतलब इसकी जो कैटेगरी है वो 3 स्टेज में जाकर क्या होती है, कंप्लीट होती है। तो हमने कहा फर्स्ट स्टेज में क्या होता है, सबसे पहले हम मदर प्लांट का सिलेक्शन करते हैं कि हमको कौन सा मदर प्लांट का हमको उसका क्रॉप इम्प्रूवमेंट चाहिए, हमको कौन सा उसके प्लांट का पार्ट लेना है, और उससे हमको पूरा का पूरा प्लांट एक क्रॉप इम्प्रूवमेंट से हायर प्लांट को क्या करना है, रीजनरेट करना है। तो हमने कहा सबसे पहले हम क्या करते हैं, मदर प्लांट का सिलेक्शन करते हैं। हमने मदर प्लांट का सिलेक्शन किया, उसमें से भी हम उसका क्या लेते हैं, एक्स प्लांट लेते हैं। हमको कौन सा पार्ट लेना है, क्योंकि हमने कहा माइक्रो प्रोपोगेशन इज द इन विट्रो सिलेक्शन, इन विट्रो क्लोनेशन, क्लोनल प्रोपोगेशन एसेक्सुअल मेथड से होता है। तो हमने क्या कहा कि मदर प्लांट का कोई भी एक्स प्लांट ले लिया, मतलब उसका कोई सा भी क्या कर लिया, हमने उसका पार्ट ले लिया, ठीक है। फिर हम उसको क्या करते हैं, हमने कहा कि हमने प्लांट अच्छे से ले लिया, उसका एक्स प्लांट ले लिया, फिर सरफेस को स्टरलाइज करते हैं। हमने कहा जो मदर प्लांट हमने लिया है, उसका एक्स प्लांट लिया है, उसकी सरफेस को हम अच्छे से स्टरलाइज करते हैं, वॉशिंग करते हैं 70% अल्कोहल या HgCl2 से उसकी वॉशिंग करते हैं। वॉशिंग करने के बाद हमारे पास जो ग्रोथ मीडियम होता है, हमने कहा कि हमारे पास जो भी प्लांट टिश्यू कल्चर का ग्रोथ मीडियम है, हम उसको क्या कराते हैं, ग्रो कराते हैं, ठीक है। हमने कहा कि हमने एक्स प्लांट लिया, उसको अच्छे से सरफेस को स्टरलाइज किया, और स्टरलाइज करने के बाद उसकी वॉशिंग करी और ग्रोथ मीडियम में ग्रो करवाया। जिस धीरे धीरे जब वो ग्रो होने लगता है तो हमारी सेकेंड स्टेज आती है पॉलीफ्रेशन। पॉलीफ्रेशन में क्या होता है कि जितना हमने मीडिया लिया है वो धीरे धीरे क्या होता है, कंज्यूम होने लगता है। कंज्यूम क्यों होने लगता है कि अगर जैसे जैसे प्लांट अपना अपना ग्रो करेगा वैसे वैसे उसको क्या चाहिए होता है, कोई ना कोई मीडिया पूरा का पूरा प्रोवाइड कर लेता है, वो कंज्यूम कर लेता है। तो हमको दूसरे फर्दर मीडिया में क्या करते हैं, हम उसको ट्रांसफ़र करते हैं। तो हम क्या करते हैं, जैसे ही हमने कहा कि मीडिया, जैसे ही हमारा प्लांट अच्छे से थोड़ा ग्रो होने लगा, हम उसको पॉलीफ्रेशन मीडिया में ग्रो करवाने लगते हैं, मतलब अलग अलग उसके पार्ट करके उसको और क्या करते हैं, ग्रो करते हैं। जैसे जैसे मतलब एक तरह से क्या हो गया, पॉलीफ्रेशन, उसका क्या कर देते हैं, हम उसका ट्रांसफरिंग कर देते हैं। फिर हमको क्या मिलता है, शूट या एम्ब्रॉयड का फॉर्मेशन मिलता है, मतलब शूट डेवलप होने लग जाती है, रूट डेवलप होने लग जाती है, और लास्ट में क्या होता है, हमको एम्ब्रॉयड का फॉर्मेशन मिलने लग जाता है। थर्ड स्टेज आती है हमारी रूटिंग या हार्डिंग। रूटिंग और हार्डिंग में क्या करते हैं, हमने कहा जो हमें शूट फॉर्मेशन मिला, जो एम्ब्रॉयड फॉर्मेशन मिला, तो हम उसको क्या करेंगे, एक ट्रांसफ़र कराएंगे स्टरलाइज सॉइल में, ठीक है। हमने कहा कि बाहर जो जितनी भी सॉइल है वो सब ऐसे नॉर्मल वे में होती है, लेकिन हमको पहले क्या करनी है, स्टार्टिंग में एक स्टरलाइज सॉइल लेनी है, ठीक है, ऑटोक्लेव सॉइल लेनी है, और उस ऑटोक्लेव सॉइल में, स्टरलाइज सॉइल में उस शूट को क्या करते हैं, ट्रांसफ़र करते हैं। या तो हम स्टरलाइज सॉइल में शूट का ट्रांसफ़र करें, या हम कहें कि कोई सा भी हमको आर्टिफिशियल मीडिया लें जिसमें वो पूरा का पूरा शूट धीरे धीरे डेवलप होकर प्लांट में डेवलप हो जाए, प्लांट में पूरा का पूरा उसका डेवलपमेंट हो जाए। या तो हम उसको सॉइल से डेवलप कराएं, या हम उसको आर्टिफिशियल मीडिया के तरीके से हम उसको प्लांट का डेवलपमेंट कराएं। तो हमको एक नया हायर प्लांट का क्या मिल जाएगा, नई उसकी क्रॉप मिल जाएगी। तो हमने कहा कि मदर प्लांट से हमने क्या किया, मदर प्लांट्स के एक्स प्लांट से हमने दूसरा प्लांट क्या कर लिया, तैयार कर लिया, एक क्रॉप का इम्प्रूवमेंट कर लिया, एक एक्स प्लांट से एक नया प्लांट क्या कर लिया, तैयार कर लिया। तो ये माइक्रो प्रोपोगेशन की 3 स्टेज हैं, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। फर्स्ट स्टेज द सिलेक्शन ऑफ प्लांट,
सेकंड इज़ द पॉलीफरेशन एंड थर्ड इज़ द रूटिंग एंड हार्डिंग। अब हम बात करते हैं माइक्रो प्रोपोगेशन की एडवांटेज की। तो हम देखते हैं कि इसकी एडवांटेज क्या क्या है। ये हमने कहा कि माइक्रो प्रोपोगेशन एसेक्सुअल मेथड से होता है, हमने कहा ये एसेप्टिक मेथड से। क्लोनल प्रोपोगेशन शॉर्ट टाइम में हो जाता है, कम स्पेस लेता है, ठीक है। और एक लार्ज प्लांट हम क्या करते हैं कि हम एक छोटे से मदर प्लांट के एक्स प्लांट से हम क्या कर रहे हैं, बहुत सारे नंबर ऑफ प्लांट्स क्या कर सकते हैं, ग्रो करवा सकते हैं। हमने कहा हमने एक एक्स प्लांट लिया था, उसको एक मीडिया में ट्रांसफ़र किया, मीडिया में ट्रांसफ़र करने के बाद जब वो प्लांट ग्रो हो गया तो फर्दर उसके फिर एक छोटे पार्ट्स कट किए, कट करने के बाद उसको फिर दूसरे ट्रांसफ़र मीडिया में ग्रो करवाया और उसका पॉलीफरेशन किया। तो हमने कहा कि एक लार्ज नंबर प्लांट स्पीसीज़ हम क्या कर सकते हैं, एक सिंगल इंडिविजुअल प्लांट से लार्ज नंबर प्लांट्स हम क्या कर सकते हैं, ग्रो करवा सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो लेक्चर. Please like, share and comments our YouTube channel.